पिछले 1.5 साल से अधिक समय से कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। तमाम अध्ययनों में वैज्ञानिक इसे रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि श्वसन पथ की बीमारी बताते रहे हैं। हालांकि एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि इस तथ्य को खारिज करते हुए दावा किया है कि कोरोना रेस्पिरेटरी नहीं वैस्कुलर डिजीज है। सरल शब्दों में समझें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 श्वसन पथ की नहीं रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमितों की जिस तरह से लक्षण देखने को मिल रहे हैं उसके आधार पर इसे वैस्कुलर डिजीज माना जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड रोगियों में रक्त के थक्के और कोविड फुट जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। श्वसन संबंधी बीमारी में इस तरह के लक्षणों का होना असामान्य है। ये समस्या तभी होती है जब व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं में कोई दिक्कत हो। ऐसे में कोविड-19 को वैस्कुलर डिजीज के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। आइए आगे की वीडियो में इस अध्ययन के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है कोरोना वायरस। सर्कुलेशन रिसर्च नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के निष्कर्ष में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि कोरोना का वायरस किस प्रकार से रक्त वाहिकाओं या संचार प्रणाली पर हमला कर सकता है। अध्ययन में वैज्ञानिक बताते हैं कि वायरस का एस प्रोटीन ACE2 रेस्पिरेटर पर अटैक करता है, जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से एंडोथेलियम को भी नुकसान पहुंचाता है, जो रक्त वाहिका को रेखाबद्ध करता है। क्या कहते हैं अध्ययनकर्ता? अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना जैसी ही एक कृत्रिम वायरस बना, इसमें केवल इस प्रोटीन को रखा गया। इसका उद्देश्य ये बता करना था कि क्या ये प्रोटीन बीमारी पैदा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अध्ययन के बारे में विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर उरी मनोर कहते हैं, शोध के आधार पर हमें पता चला कि कोविड-19 वास्तव में एक संवहनी रोग है। कोविड-19 से संक्रमित रोगियों में स्ट्रोक या शरीर के अन्य हिस्सों में समस्या क्यों होती है? इन सभी समस्याओं का एक कारण ये हो सकता है कि कोविड-19 वैस्कुलर डिजीज है और ये मुख्य रूप से रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, श्वसन पंथ को नहीं। श्वसन रोगों में नहीं होते हैं इस तरह के लक्षण। स्पेन स्थित बेलविजिट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर के प्रमुख प्रोफेसर रफेल मानेज मेरिलुस कहते हैं कि वैस्कुलर डिजीज कोरोना के रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली के इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस से संबंधित हो सकती है। इस तरह के लॉन्ग कोविड में लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पर ये माना जा सकता है कि कोरोना का वायरस शरीर की रक्त वाहिकाओं का नुकसान पहुंचाता है। अगर ये श्वसन से संबंधित बीमारी होती है तो रोगियों में स्ट्रोक और कोविड फीट जैसे लक्षण देखने को नहीं मिलते। लॉन्ग कोविड के चलते रोगियों को हो रही है गंभीर दिक्कतें। गौरतलब है कोविड-19 से ठीक हो चुके रोगियों में लॉन्ग कोविड के रूप में कई गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों को कोविड फुट की समस्या हो सकती है। कोविड के जिन रोगियों को डायबिटीज की समस्या थी उनमें ये रोग और भी सामान्य हो जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों में स्ट्रोक जैसी समस्या भी अधिक हो सकती है। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण रक्त वाहिकाओं में होने वाली दिक्कतें मानी जाती हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।